हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट फर्स्ट के कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है ई व्यवसाय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के लाभ, यानी कि इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ई बिज़नेस करने से कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप सब जानते हैं कि कोई भी अगर नया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का लिंक टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सकें। और लिसनर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में यानी कि चांसेस हैं कि अगले महीने आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपलोड कर रही हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएं। तो लिसनर्स, देख सकते हैं आप, मैंने इसमें ई व्यवसाय के लाभ के बारे में स्क्रीन पर डाला हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ई व्यवसाय के लाभ यानी कि बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है उत्पादक, विक्रेता, मध्यस्थों को लाभ, यानी कि इन लोगों को लाभ क्या मिलता है अगर ई बिज़नेस करने से। तो सबसे पहला, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑनलाइन सामूहिक अनुकूलन संभव, यानी कि इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के द्वारा हम किसी भी प्रोडक्शन या यानी कि सेवा को सामूहिक रूप से ग्राहक के यानी कि कस्टमर की रुचि के अनुरूप बनाया जा सकता है। तो इसमें जो सेलर होता है उसको ऑनलाइन कस्टमर की रुचि व पसंदगी जानने में आसानी हो जाती है। दूसरा, आप देख रहे हैं उत्पादन लागतों में कमी, यानी कि हम ई व्यवसाय से हम अपने उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट में भी कमी ला सकते हैं, जिससे कि हमें फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा लग जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन अगर हम इसमें सिर्फ डायरेक्ट हम नेट पे डालते हैं और चीज़ों को हम दूसरे तक पहुंचा देते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है आपका वितरण लागतों में कमी, यानी कि इसका मतलब ये बोला गया है कि जो भी आपके सेलर होंगे या परचेज़र होंगे उनके बीच एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है, प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। उसी के कारण क्या होता है कि जो मध्यस्थ समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि वितरण लागतों में कमी आती है। जैसा कि हम जैसे एग्जांपल में दे के समझाऊँ आपको, जैसे कि आप कहीं किसी शॉप पर जाते हैं, जैसे ऑनलाइन की बात छोड़ दीजिए, तो अगर ऑफलाइन की बात ले लें तो किसी शॉप पर जाते हैं तो वो किसी अगर लैंग्वेज का उनको ना आता हो तो वो किसी थर्ड पर्सन को रखते हैं उनके बीच का आदान प्रदान करने के लिए, यानी कि सेलिंग और परचेजिंग करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सेलर को भी थोड़ा सा उसको प्रॉफिट देना पड़ता है, तो कस्टमर का भी पैसा जाता है। तो ये इस तरीके से जब इंटरनेट पे डाला जाता है ये सारी चीज़ें, तो ये तीसरा जो पर्सन है, थर्ड पर्सन, हट जाता है। तो इसीलिए वितरण लागतों में कमी आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है संचार लागतों में कमी, यानी कि इंटरनेट के द्वारा जो समस्त जो भी ईमेल है, व्हाट्सएप के है, इस सब के द्वारा हम कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को भेज सकते हैं। तो इसमें हमें कम्युनिकेशन यानी संचार लागतों में कमी हो जाती है, तो समाप्त हो जाती है जो भी संचार लागतें होती हैं वो। तो हम डायरेक्ट उस पे हम ईमेल के द्वारा हम कोई भी चीज़ें बता देते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा बता देते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राहक सेवा लागतों में कमी, यानी कि जो भी कस्टमर की शिकायतें होती हैं वो तुरंत उसका निपटारा करने व उनके मुताबिक, यानी कि जो कस्टमर चाहता है उसके मुताबिक उसके गुड्स एंड सर्विसेज ग्राहक को प्रोवाइड की जाती है। तो जिसमें क्या होता है, हमें इसमें कॉस्ट कम आती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका लाभ है वो है ग्राहकों को लाभ, यानी कि अगर ये बिज़नेस ग्राहक करता है, ग्राहकों को इससे क्या लाभ मिलता है। तो इसमें सबसे पहला है रुचि व पसंदगी के अनुरूप वस्तु और सेवा की प्राप्ति, यानी कि इंटरनेट पर संचार सुविधा होती है, तो उसके होने के कारण जो भी कस्टमर होता है अपनी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकता है और उसे उससे संतुष्टि भी मिलती है, तो ये अवसर प्रदान होता है। नेक्स्ट है आपका पसंदगी की विस्तार, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए जो अपना कस्टमर होता है वो बहुत सारे अपने उसमें ऑप्शंस होते हैं, चूज़ करके नए नए प्रोडक्ट को देख करके वो जो भी चाहता है वो खरीद सकता है। तो ये दूसरा एक बेनिफिट हो गया। तीसरा है आपका सुविधाजनक। इसका मतलब ये होता है कि जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कस्टमर जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो उसको घर बैठे आराम से कर पाता है, जिससे कि उसको मतलब आने जाने की जो दुविधा है, आने जाने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। नेक्स्ट है क्रय लागतों में कमी,
क्रय लागतों में कमी से क्या तात्पर्य है कि इसमें किसी भी वस्तु या सेवा को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कम कीमत पर हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि सरकार को इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। तो जब भी हम प्रोडक्ट के में जब भी लाभ होता है तो उसमें जब वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि होगी, यानी कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो उसमें प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा तो क्या होगा, लोग उसकी डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो उससे नए अवसर भी उपलब्ध होंगे, और उस नए अवसरों की वृद्धि से देश में रोजगार में वृद्धि होती है तथा सरकार जो होगा उसके रेवेन्यू में वृद्धि होने से देश की कल्याणकारी योजनाओं पर जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ग्रोथ होती है। चौथा है देश को लाभ, यानी कि इससे देश को भी लाभ प्राप्त होता है। लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।